नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो जरूर इस वीडियो में आपके लिए कोई मैसेज है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। क्या पता ये आपकी जिंदगी बदल दे, क्योंकि जिंदगी में बदलाव बड़ी बड़ी बातों से नहीं आता, बड़ी बड़ी बातों से सिर्फ प्रभाव पड़ता है। हम इम्प्रेस्ड हो जाते हैं, हमें लगता है भाई वाह, पर जब बात एक्शन की आती है और उसको अपनी जिंदगी में उतारने की आती है तो हम वहां चूक जाते हैं। पर जब हम बात छोटी छोटी करते हैं, छोटे छोटे कदमों की बात करते हैं और छोटे छोटे मुद्दों की बात करते हैं जो हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं, क्योंकि बदलाव एक दिन में नहीं आता, कुछ महीनों में नहीं आता, शायद साल में भी नहीं आता, बट अगर हम लगे रहे तो एक दिन जरूर आता है। यही जिंदगी के साथ भी है। तो हमने पिछली वीडियो में बात की थी इकिगाई की। क्या होती है ये इकिगाई? क्या है ओकिनावा में रहने वाले लोगों की जिंदगी का राज? क्यों उनकी जिंदगी इतनी लंबी होती है? ऐसा क्या करते हैं वो अपनी जिंदगी में जो उनकी आयु 100+ होती है? तो इसी बारे में हम छोटी छोटी बातें करेंगे आज। और पहले हम इकिगाई के बारे में बात करेंगे कि इकिगाई है क्या चीज। चलिए मैं आपको यहाँ पर ये बुक दिखाती हूँ। इस बुक को मैंने भी जिंदगी में पहली बार पढ़ा था, और जब मैंने पढ़ा तो पूरा आपका थॉट प्रोसेस जो है उसका काया पलट हो जाता है। क्या है हमारी जिंदगी की इकिगाई? हम क्या करने आए हैं यहाँ पर? Why are we here? क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है, या हम करने के बाद उसको सही करने में लगे हुए हैं, या सही साबित करने में लगे हुए हैं? हमारी जिंदगी की इकिगाई क्या है, इस बारे में हम देखें तो 4 पहलू निकल कर आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पहलू कि मैं जो काम कर रहा हूँ क्या उसमें मेरी रुचि है, क्या वो मेरे आनंद का काम है, क्या उस काम को करते समय मुझे समय का, खाने पीने का और किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं रहता, और मैं इतना डूब जाता हूँ उस काम में कि जब मैं घड़ी देखता हूँ तो कहता हूँ 6 घंटे हो गए, अरे मैं पिछले 8 घंटे से काम कर रहा हूँ। कर्टन हटा के देखते हैं तो आप कहते हैं अरे शाम हो गई, समय का पता ही नहीं चला। जिस काम को करते हुए आपको समय का पता नहीं चलता वो आपकी रुचि का काम होता है। और जिस काम को करते हुए आप बार बार घड़ी देखते हैं, बार बार घड़ी देखते हैं, हर 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद घड़ी देखते हैं और आप कहते हैं कब बजेंगे शाम के 5 या 6 और मैं यहाँ से आजाद होऊंगा, मैं इस कैद से बाहर जाऊंगा, मैं इस जेल से बाहर जाऊंगा। यानी कि आपका काम आपके लिए जेल है। इसका मतलब वो आपकी रुचि का काम नहीं है। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि मैम हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी रुचि का काम है कि नहीं? तो अगर आप अपने काम को जेल समझते हैं, कैद समझते हैं और बार बार घड़ी देखते हैं और वहां से निकल भागना चाहते हैं, आपका दम घुटता है वहां पर फिर भी आप सैलरी के लिए रोज जाते हैं वहां पर, तो वो आपकी रुचि का काम नहीं है। तो ये तलाश करना बहुत आसान है। आपको कुछ की पॉइंट्स बता दिए। कई बार हम जरूरत की वजह से भी उस काम में फंसे रहते हैं, वो काम करना हमारी नियति बन जाता है। तब क्या करना चाहिए इसके बारे में भी बात करते हैं। चलिए, ये काम आपकी रुचि का नहीं है। मान लिया आपको जो भी जॉब, बिजनेस में जाना पड़ता है वो आपकी रुचि का नहीं है, वो आपकी नियति है। अपनी पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए आपको वहां पे जाना पड़ता है, या और भी किसी भी वजह से। तो ठीक है, अब जाना पड़ रहा है तो अब क्या करें? रुचि का तो है नहीं। जब जो काम आपकी नियति बन चुका है उसके लिए आप 2 स्टेप ले सकते हैं। या तो आप इतने करेजियस हैं, आप इतने बड़े रिस्क टेकर हैं कि आप ये रिस्क लेकर उस काम को छोड़कर उस काम में जाएं जिसमें आपका इंटरेस्ट है। और अगर आप इतने बड़े रिस्क टेकर नहीं हैं और आपको उसी काम में रहना है, तो समझ लीजिए दोस्तों कि आपको उस काम में खुशी खुशी जाना शुरू करना पड़ेगा। अगर आप आनंद के साथ और खुशी के साथ उस काम में जाना शुरू नहीं करेंगे तो ये आपके लिए शारीरिक रोगों का कारण बन सकता है। क्योंकि आप मानसिक रूप से अगर पीड़ित रहेंगे, परेशान रहेंगे, प्रेशर में रहेंगे, तो ये प्रेशर आपकी बॉडी में रिलीज होगा और कोई ना कोई बीमारी शरीर में जन्म ले लेगी। अब आप जा तो रहे हैं काम करने के लिए, आपकी रुचि का भी नहीं है और आप उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं मेंटली एंड फिजिकली, तो ये आपको क्या देगा? ये आपको पेन देगा। आई होप मैंने आपको पहला पॉइंट क्लियर कर दिया। अगर अपनी लाइफ की इकिगाई ढूंढनी है तो सबसे पहले उस काम में आपकी रुचि होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप के बारे में। जिस काम में आपकी रुचि है, क्या उस काम के लिए आपने कोई स्किल, कोई सक्षमता, कोई एबिलिटी अपने अंदर, अपनी लाइफ के अंदर ऐड की है? क्या आपके अंदर कोई ऐसी स्किल है कि आप अपनी रुचि के काम में अपने इंटरेस्ट से आगे बढ़ सकते हैं?
अगर आप में स्किल डेवलप होगी तभी उस काम में ग्रो करेंगे ना। अगर आप में कोई कौशल ही नहीं है, आपको खाना बनाना अच्छा लगता है बट खाना बनाने का कोई ऐसा कौशल नहीं है आपके पास कि आप उस खाने को एक प्रोफेशनल लेवल पे क्रिएट कर सको। आपको गाना गाना अच्छा लगता है, आप कहते हैं मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, बट प्रोफेशनल लेवल पे आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आपकी वो स्किल बेकार है। पहली बात तो वो स्किल है ही नहीं, वो सिर्फ आपकी रुचि है। इस डिफरेंस को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे गाना गाना पसंद है, बट कभी भी वो प्रोफेशनल लेवल पे उस गाने तक नहीं पहुंच पाते और उनके मन में ग्रज रह जाता है कि मैं गाना नहीं गा पाया, क्योंकि आपने उसको रुचि तक रखा, आपने उसमें स्किल डेवलप नहीं की। तो ये एक झीना सा पर्दा है रुचि में और स्किल में, रुचि में और कौशल में, जिसको आपको मेंटेन करके रखना है और बना कर रखना है, क्योंकि कौशल नहीं होगा तो वो एक हॉबी बन के रह जाएगी। अब तीसरे स्तर के बारे में बात करते हैं कि आपने जिस चीज में रुचि दिखाई और जिसमें स्किल डेवलप की, क्या उसमें समाज को कोई रुचि है? क्या समाज को कोई इंटरेस्ट है आपके काम में? क्या आपका काम समाज को कोई फायदा दे सकता है? समाज को कोई बेनिफिट हो सकता है उससे? क्योंकि समाज को बेनिफिट होगा तो सभी का काम चल जाएगा। आपकी रुचि से आपने कौशल डेवलप किया, वो समाज के काम आ रहा है तो सभी का काम चलेगा ना। तो ये इकिगाई का तीसरा स्टेप है। क्या आपका काम जिसमें आपकी रुचि है और जिसमें आपने अपना कौशल बनाया है, वो सोसाइटी को किसी भी तरह से हेल्प कर रहा है क्या? इस लेवल की स्किल आपने डेवलप कर ली है क्या? चलिए फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि लास्ट पॉइंट है इकिगाई का। जो स्किल आपने डेवलप की है और जो समाज के काम भी आ रही है, क्या आपको उसका कोई मुआवजा मिल रहा है? अगर आपको उसका मुआवजा मिल रहा है तो समझ लीजिए ये आपकी इकिगाई है, क्योंकि आपकी बेसिक नीड्स के लिए आपको मुआवजा चाहिए। मुआवजा मिलेगा तभी आप उसमें आगे ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि नॉलेज को सीखने के लिए भी आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। नॉलेज को अर्न करने के लिए, कोर्सेज करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, बुक्स खरीदने के लिए, हर चीज में फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, इस तरह से आपकी लाइफ की इकिगाई क्या है ये आपको क्लियर करना है। चारों स्टेप मैं एक बार सीरियल ऑर्डर में रिपीट कर देती हूँ। आपकी उस काम में रुचि होनी चाहिए, रुचि को इस लेवल तक ले जाइए कि वो स्किल बन जाए, कोई ना कोई कौशल या स्किल डेवलप करिए। ऐसी स्किल होनी चाहिए जो समाज में किसी न किसी तरह से काम आए और समाज से आपको उसका मुआवजा भी मिले। अगर ये चारों चीजें कंप्लीट हो रही हैं तो ये आपकी जिंदगी की इकिगाई है। और अगर ये चारों चीजें कंप्लीट नहीं हो रही हैं, आप किसी ऐसे काम को कर रहे हैं जिसको करने के लिए आप रोज सुबह उठते कहते हैं आय हाय संडे कब आएगा, पता नहीं इससे कब जान छूटेगी, मैं तो बस शादी करके फंसी गया हूँ, क्या मैंने मुसीबत मोल ले ली, हे भगवान शादी नहीं करता तो अच्छा था। इस तरह के थॉट आपके माइंड में आते हैं, या मैं सुबह सुबह जाके बॉस की शक्ल देखनी पड़ेगी, पता नहीं कब इन सब जंजालों से छुटकारा। और आप इंतजार करते हैं कैसी आजादी का जो आपको कभी नहीं मिलने वाली, क्योंकि ना तो फैमिली कहीं जाने वाली है, ना बॉस कहीं जाने वाला है, ना नौकरी कहीं भागने वाली है, वहीं रहेगी। मैं देखती हूँ लोग 30-40 साल की नौकरी करते हैं और रोते कलपते हुए जाते हैं और रोते कलपते हुए घर वापस आते हैं। और जब उनकी उम्र 50-60 हो जाती है रिटायरमेंट की, तब इतनी सारी ढेर बीमारियां उनको लगी होती है। कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह का हेल्थ के अंदर उनका डिसऑर्डर चल रहा होता है, क्योंकि वो जो 30-40 साल की क्रिबिंग थी वो कहीं तो जाएगी, वो मानसिक पीड़ा कहीं तो जाएगी, वो माइंड से बाहर थोड़ा ना गिर जाएगी, वो आपके शरीर के अंदर गिर रही है। और शरीर का जो पार्ट उसको कमजोर मिलेगा वो वहां जाकर घर बना लेगी और फिर वहां से बीमारियां पैदा होनी शुरू होंगी। यही प्रोसेस है। तो अगर आप इकिगाई के हिसाब से अपनी जॉब या बिजनेस या नौकरी या कुछ भी व्हाटएवर जो भी आपका साधन है आप नहीं कर रहे हैं, तो या तो कीजिए, और अगर इतने करेजियस और इतने बड़े रिस्क टेकर नहीं है तो जहां कर रहे हैं खुशी खुशी जाइए, एक्सेप्ट करना शुरू करिए। जब हम एक्सेप्टेंस में आते हैं तो बहुत आसान हो जाता है अपनी उस जॉब को कंटिन्यू करना। आलोचना कम कर दीजिए, क्रिटिसिज्म कम कर दीजिए, एक्सेप्टेंस बढ़ा दीजिए, लोगों को माफ करना शुरू कर दीजिए। अगर कोई आपका दिल दुखाता है तो लेट गो कर दीजिए कि ये आदमी मेरी जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो जस्ट मेरा एक कलीग है। अगर पीड़ा भी देता है तो बस नौकरी के टाइम में कलीग है, बोला और चला गया, बोलकर उसने अपना कर्म खराब किया, आपका क्या नुकसान हुआ? कुछ भी नहीं। आप खामखा उस पीड़ा को बटोर कर, समेट कर, पैकेट में बंद कर गिफ्ट पैक कर अपने घर ले आते हैं।
फिर उस पीड़ा में घुलते रहते हैं, घर वालों का भी जीना खराब करते हैं, अपना रोटी पानी भी खराब करते हैं, खाने का स्वाद खराब करते हैं, अपने रिश्ते खराब करते हैं, समाज में कहीं नहीं जाते हैं, क्योंकि आप तो घुल रहे हैं ना अपने अंदर, क्योंकि आपने तो ऐसी नौकरी कर रखी है ना, आप तो ऐसा बिजनेस करते हैं ना जिससे आपको परेशानी मिलती है। तो ये सब चीजें कीजिए, जितना ज्यादा एक्सेप्टेंस में आएंगे, फॉरगिव करते जाएंगे, उतना आपकी जिंदगी सरल होती जाएगी। सारी दुनिया से निकलकर खुद तक आना है, सिर्फ खुद तक आना है। ये दौड़ खुद से खुद तक की है। हमने पता नहीं ऑक्टोपस की तरह कितने हाथ पैर निकाल लिए थे, हमें लगा कि ये दौड़ अंदर से बाहर जाती है, जबकि ये दौड़ बाहर से अंदर की है। सिर्फ समझने वाली बात है। तो जुड़े रहिए इस चैनल से, इसको सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। कमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर आपके काम ये वीडियो आता है तो एक कमेंट जरूर आना चाहिए। आपका राइट बनता है और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपको इतनी अच्छी चीजें पता चल रही हैं जो आपकी जिंदगी को सुकून दे पा रही हैं, तो ये आपका फर्ज भी बनता है कि कम से कम आप एक लाइन लिखें कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। क्योंकि अगर वीडियोस के 162 शेयर्स गए हैं तो इसका मतलब किसी को तो ये काम की लगी थी जो उसने इसको आगे भेजा। तो आपका कमेंट, आपकी लाइक, आपका सब्सक्राइब करना और आपका शेयर करना बनता है। ठीक है, तो चलिए एक नई वीडियो में मिलेंगे, एक नई सोच और एक नई अप्रोच के साथ, और बदलेंगे अपना नजरिया और जिंदगी को देखेंगे एक खूबसूरत अंदाज से। आपकी होस्ट